फ्रेंड्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर अनीता राजपूत आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 4 का पहला पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ाऊंगी। इस कविता में हम पहले कठिन शब्द वो उसके अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, बाद में मैं आपको कविता का अर्थ बताऊंगी। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 1 होगा। भाग 2 में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कठिन शब्द पढ़ते हैं। कठिन शब्द क्या लिखा गया है? पहला कठिन शब्द, इसमें पहला शब्द है दिन भर। दिन भर का अर्थ क्या होता है? सारा दिन। फिर है दूसरा शब्द हमारा है चिढ़ाते। चिढ़ा हम क्या पढ़ेंगे अब? कठिन शब्द। तो पहला कौन सा शब्द है हमारा? भोले भाले। भोले भाले का अर्थ क्या होता है बेटा? सीधा साधा। दूसरा है जब्बर जब्बर। दूसरा क्या है? जब्बर जब्बर। तो जब्बर जब्बर का अर्थ क्या होता है? लंबे लंबे या घने। क्या लंबे लंबे बाल भी हो सकते हैं और घने भी कह सकते हैं हम। फिर हमारा है तोंद। क्या है? तोंद। तोंद का अर्थ क्या होता है? पेट। फिर है सूंड। सूंड किसकी होती है? हाथी की होती है। तो हाथी की लंबी नाक, उसको हम क्या बोलते हैं? सूंड बोलते हैं। फिर है कुबड़। कुबड़ का अर्थ क्या होता है? कुबड़ क्या होती है? जो ऊंट की पीठ होती है, ऊंचा ऊंचा भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुबड़ बोलते हैं। फिर है शैतानी। शैतानी का अर्थ क्या होता है? मस्ती। फिर है जिद्दी। फिर क्या है बेटा? जिद्दी। जिद्दी का अर्थ क्या होता है? जिद्द करने वाला। भले। भले का अर्थ होता है अच्छा। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आया कठिन शब्द? अब हम पढ़ते हैं कविता। बच्चों, हमारे कविता का नाम क्या है? मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। बच्चों, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह है। किसने लिखी है कविता? कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। उन्होंने बताया है मन के भोले भाले बादल में कवि ने बादलों को इंसान बना दिया है और वो अपनी कल्पना से कविता का पाठ कर रहे हैं। इस पाठ को बेटा पढ़ने से पहले हम कविता के बारे में समझ लेते हैं। इस पाठ में कवि ने बादलों के आकार, रूप, रंग के बारे में बताया है। कवि कहता है कि बादल अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, भूरे होते हैं और अलग अलग आकार के भी होते हैं। आपने देखे होंगे आसमान में कोई हाथी जैसा होता है तो कोई पहाड़ जैसा बादल होते हैं। आओ जानते हैं इस कविता में कवि ने और बादलों के बारे में क्या क्या बताया है। चलो बच्चों, बुक्स ओपन करो। हमारा पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब बादल मन से बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। पहले हम कविता रीड करते हैं। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहते। क्या लिखा गया है? आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल।
फिर आगे कवि कहता है, रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। किसने कहा ये सब? कविता। हमारे कविता के लेखक का नाम क्या है? कल्पना सिंह। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे से, अर्थ समझते हैं इसका। क्या पहली लाइन हमारी? जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। जब्बर जब्बर मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे जिनके बाल है। गुब्बारों से मतलब गुब्बारों का अर्थ क्या होता है? फूले हुए गाल है जिनके। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कवि कहता है कि जब्बर जब्बर मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे जिनके बाल है, गुब्बारों से जैसे फूले हुए गाल है जिनके, वो क्या कर रहे हैं? आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल यानी मस्ती में उड़ रहे हैं काले बादल। कौन कर रहे हैं ये मस्ती में? काले बादल मस्ती में झूम रहे हैं। कवि आगे कहता है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ क्या है? कवि कहता है जोकर की तरह कुछ बादल पेट फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादल है ना, वो हाथी की तरह अपनी सूंड को उठा रखी है उन्होंने। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। और कुछ बादल कैसे हैं? जिन्होंने ऊंट देखा है आपने? बच्चों, आपने कभी ऊंट देखा है? उसकी पीठ ऊंची होती है। वैसे यहाँ पर बादल कैसे हैं? ऊंट की ऊंची पीठ की तरह है। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं? जैसे उन्होंने परियों की तरह पंख लगा रखे हो। आपस में टकराते रह शहरों से मतवाले बादल। कवि क्या कहता है कि बादल क्या करते हैं? आपस में टकरा रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? जैसे दो शेर आपस में टकरा गए हो, झगड़ा कर रहे हो। और झगड़ा करने पर क्या कर रहे हैं? आवाज़ निकालते हैं, तो दहाड़ रहे हैं। ऐसे लगते हैं बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कवि क्या कहता है? कुछ बादल कैसे लगते हैं? जैसे गति से आते हैं। और कैसे लगते हैं? तेज़ गति से आते हैं, और जैसे तूफान की तरह। और हवा तेज़ चलती है, उसे क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। कवि कहता है कुछ बादल कैसे लगते हैं? तेज़ गति से आते हैं और जैसे तूफान की तरह आते हैं। किसकी तरह आते हैं? तूफान की तरह। तूफान किसे कहते हैं? हवा तेज़ चलती उसे तूफान कहते हैं। कुछ रह करते शैतानी। और कुछ बादल क्या करते हैं? थोड़ा तेज उड़ते हैं, फिर धीरे उड़ जाते हैं, फिर से टकराते हैं। ऐसी शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। कुछ बादल क्या करते हैं? बादलों के पास कैसा लगता है? कैसे उनके पास थैला होता है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पानी बरसाते रहते हैं। क्या लगता है? बादलों को ऐसा लगता है कि उनके पास थैला है, बड़ा सा थैला है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। और कुछ बादल अपने थैलों से पानी से बरसा रहे होते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कवि क्या कह रहा है कि बादल क्या करते हैं? कभी ऐसा लगता है कि किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर? कि बादल किसी की नहीं सुनते। ऐसा लगता है जैसे ढोल बजा रहे हैं, और आसमान में ढोल बजा रहे हैं। कैसे लग? ढोल बजा रहे हैं, वो भी कहाँ पर? आसमान में ढोल बजा रहे हैं। आगे कवि कहता है, रह छत पर आ जाते। बादल क्या करते थे? कभी कभी ऐसा लगता है कि छत पर आ गए हो, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, फिर बहुत नीचे आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान से बहुत नीचे आ गए हो। कभी कभी जिद्द बन करके, क्या लिखा हुआ है? कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी इतने बरस जाते हैं, अपनी जिद्द पकड़ लेते हैं, वो बरसते रहते हैं, और इतना बरसते हैं कि बाढ़ आ जाती है। किसमें? नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल।
फिर भी सभी को बादल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बादल मन से बहुत भोले भाले होते हैं। बच्चों, आपको कविता समझ में आई, इसका अर्थ समझ में आया कि हम इसका सारांश मैं आपको समझाती हूँ। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया। क्या किया गया? बादलों का चित्रण किया गया भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार से। कवि कहता है इन बादलों के बाल जब्बरदार है और गाल गुब्बारों जैसे है। क्या कहता है कवि? कवि का नाम क्या है? हमारे कल्पना सिंह। क्या कह रहे हैं कि बादलों के बाल जब्बरदार है और गाल गुब्बारों जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं तो कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ बादल में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कभी आगे कहता है कि कुछ बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रह छत पर दिख जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद्दी पकड़ लेते हैं, अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मन के भोले भाले होते हैं। कि बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई है? तो हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में कल पढ़ेंगे। आपको आज इस बुक्स के कठिन शब्द और ये कविता को आपकी अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।